आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। आज हम लेकर आए हैं लखनऊ से एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की बड़ी मनमानी और गैर कानूनी कार्रवाई का पर्दाफाश। लखनऊ, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कार्यालय है, वहीं शिया वक्फ बोर्ड का दफ्तर भी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वहीं से कानून की सबसे ज़्यादा धज्जियां उड़ रही हैं। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अली जैदी पर आरोप है कि वे पिछले 4 सालों से बिना किसी कानूनी आधार के वक्फ संपत्तियों पर फैसले ले रहे हैं। हाल ही में उन्होंने एक नोटिस जारी किया है जिसमें 4 वक्फ संपत्तियों को अपने बोर्ड के अधीन लेने की बात कही गई है, जो गैर कानूनी है। इस आदेश में जिस पदाधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए थे, यानी बोर्ड के सीईओ ज़ीशान रिजवी के, वो नहीं है, बल्कि हस्ताक्षर खुद अली जैदी के हैं। इससे ये साफ हो जाता है कि बोर्ड के अध्यक्ष ना तो सीईओ की राय ले रहे हैं और ना ही एक्ट का पालन कर रहे हैं। उनकी तरफ से प्रकाशित किया गया ये नोटिस 400 BC है और लोगों को गुमराह करने वाली कार्रवाई है। इतना ही नहीं, आरोप है कि अली जैदी लाखों रुपये वसूल कर लोगों को गैर कानूनी ढंग से वक्फ संपत्तियों का प्रशासक बना रहे हैं। बिजनौर में तो बिना प्रक्रिया के प्रशासक तक नियुक्त कर दिया गया, जो पूरी तरह से अवैध है और लोगों को गुमराह करने वाला है। अब्बास बाग की करबला, सिब्तैनाबाद और दरगाह हज़रत अब्बास, इन वक्फ संपत्तियों पर भी अवैध कब्ज़े और प्रशासक बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। इसके लिए भ्रामक नोटिस अखबारों में छपवाए जा रहे हैं। ये सब कुछ एक सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। ना कोई बोर्ड मीटिंग, ना कोई प्रपोज़ल, ना सीईओ की मंजूरी और सीधा नोटिस, सीधे फैसले। ये वक्फ एक्ट का सीधा उल्लंघन है। अब सवाल ये उठता है कि सरकार कब जागेगी? वक्फ बोर्ड की ऐसी मनमानी पर कौन लगाएगा रोक? क्या जनता को यूं ही गुमराह किया जाता रहेगा? हम इसे लेकर तफसील से चर्चा करेंगे। वक्फ संपत्तियों की देखरेख के लिए मुतवल्लियों की नियुक्ति की बाबत एक मीटिंग पिछले साल 4 नवंबर 2024 को बुलाई गई थी। उस मीटिंग को गैर कानूनी करार दिया गया था। उसके पीछे 2 आधार थे। एक था कोरम का पूरा नहीं होना और दूसरा था उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से नए रूल का लागू होना। दोनों को देखते हुए ही उस समय के सीईओ अजीज़ अहमद ने बोर्ड की मीटिंग के प्रपोजल पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। चेयरमैन के जोर डालने पर उन्होंने शासन को पत्र लिखकर राय मांगी थी कि उन्हें क्या करना चाहिए। सरकार ने उनके पत्र का कोई जवाब नहीं दिया। इससे ये मान लिया गया कि नए रूल के लागू होने के बाद मुतवल्लियों की नियुक्ति में नई प्रक्रिया लागू की जाएगी। इसलिए पूर्व की बैठक जो पुराने नियम के हिसाब से की गई थी, उसका कोई अर्थ नहीं है। नए नियम के मुताबिक बैठक बुलाई जाएगी, लेकिन बोर्ड की बैठक नहीं बुलाई गई। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सीईओ अजीज़ अहमद आधे अधूरे सदस्यों के साथ किसी बैठक के लिए तैयार नहीं थे। मुतवल्ली कोटे का कोई सदस्य नहीं था, क्योंकि एक सदस्य सैयद फैज़ी को
चेयरमैन ने हटवा दिया था, जबकि दूसरे सदस्य वसीम त्यागी पहले ही इस्तीफा दे चुके थे। ऐसे में बोर्ड की वैध बैठक नहीं की जा सकती थी। इसीलिए 4 नवंबर की बैठक में लिए गए फैसले को गैर कानूनी माना गया और किसी को भी मुतवल्ली या प्रशासक का सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया। इसे लेकर चेयरमैन और सीईओ में कई महीनों तक रस्साकशी देखी गई, लेकिन सीईओ अजीज़ अहमद चेयरमैन के किसी भी दबाव में नहीं आए। आखिरकार बोर्ड ने अदालत में अर्जी देकर सरकार से बोर्ड को पूर्वकालिक सीईओ देने की मांग की और अदालत के दखल के बाद ज़ीशान रिजवी को शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड में पूर्वकालिक सीईओ नियुक्त किया गया। कर्मचारियों के मुताबिक ज़ीशान रिजवी के चार्ज लेने के बाद उन पर 4 नवंबर 2024 की बैठक के फैसले के आधार पर सर्टिफिकेट जारी करने का दबाव डाला गया, पर ज़ीशान रिजवी ने किसी की कोई बात नहीं सुनी। ज़ीशान रिजवी के मुताबिक उन्होंने ना तो इस संबंध में फाइलें देखी और न ही प्रमाण पत्र जारी किए। बताया जाता है चूँकि चेयरमैन ने लोगों से प्रशासक और मुतवल्ली बनाने के लिए लाखों रुपए ले रखे थे, इसलिए वे लोगों को प्रमाण पत्र देने के लिए नए नए रास्ते खोजते रहे। आखिरकार उन्होंने जोगीपुरा स्थित दरगाह आलिया नजफ़े हिंद का प्रशासक बनने के इच्छुक गुलरेज रिजवी को बेवकूफ़ समझकर उसे मीटिंग की कार्रवाई की फ़ोटो स्टेट दिलवाकर उनसे कह दिया कि वे इसी कागज़ के आधार पर दरगाह के प्रशासक का कार्यभार संभाल ले। चूँकि गुलरेज रिजवी को कानून की जानकारी नहीं है, इसीलिए उन्होंने इस कागज़ के आधार पर दरगाह का चार्ज ले लिया। दरगाह का मैनेजर हुसैन मेहदी चेयरमैन का अंधभक्त है, इसलिए उसने बिना कागज़ देखे दरगाह का चार्ज गुलरेज रिजवी को दे दिया। इसके साथ ही उसने गुल्लक की चाबियां भी दे दी। गुलरेज ने अवैध रूप से गुल्लक को खुलवाया और उससे लाखों रुपए अपने कब्ज़े में ले लिए। हालांकि ये पैसा बैंक में जमा किया जाना चाहिए था, लेकिन उसने इन पैसों को बैंक में जमा नहीं करवाया, क्योंकि जमा करवाने के बाद वो उसे निकाल नहीं सकता था। वक्फ एक्ट के मुताबिक जब किसी को प्रशासक या मुतवल्ली बनाया जाता है तो उसे नियुक्ति पत्र के साथ साथ बैंक खाते को संचालित करने के लिए पत्र भी दिया जाता है। इसके अलावा डीएम को भी पत्र लिखा जाता है कि फला व्यक्ति को प्रशासक बना दिया गया है, अब वो वहाँ का कार्यभार देखेगा। सीईओ ज़ीशान रिजवी ने फर्जी प्रशासक गुलरेज रिजवी को किसी तरह का कोई पत्र नहीं दिया। ये बात आम हो गई तो लोगों ने गुलरेज रिजवी से प्रशासक का पत्र दिखाने के लिए कहा, जिस पर उनकी लोगों से आए दिन झड़पें होती हैं और लोग उनसे नियुक्ति पत्र दिखाने की मांग कर रहे हैं। इसी गैर कानूनी कार्रवाई पर पर्दा डालने के लिए चेयरमैन अली जैदी ने लोगों को गुमराह करने के लिए एक और 420 की, वो है अखबारों में सूचना छपवाना। उन्होंने अभी हाल ही में 9 मई को अखबारों में एक सूचना छपवाई है, जिसकी ना तो कानूनी कोई हैसियत है और ना ही इसे एक्ट के मुताबिक माना जा रहा है। ये सूचना लोगों को गुमराह करने और धोखा देने वाली बताई जा रही है। इस सूचना से कई सवाल उठते हैं। सूचना में कहा गया है कि शिया सेंट्रल वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 65 के तहत बोर्ड की बैठक 4 नवंबर 2024 के तहत वक्फ दरगाह आलिया नजफ़े हिंद जोगीपुरा एवं वक्फ करबला अब्बास बाग लखनऊ और 22 अप्रैल 2025 के तहत वक्फ इमामबाड़ा सिब्तैनाबाद लखनऊ व
वक्फ मस्जिद मलका किश्वर लखनऊ को सीधे नियंत्रण में लिया गया है। इस नोटिस को चेयरमैन अली जैदी ने अपने नाम से प्रकाशित करवाया है, जो गैर कानूनी है। वक्फ बोर्ड से संबंधित तमाम आदेश व सूचनाएं सीओ के हस्ताक्षर या उनके नाम से छपवाई जाती हैं। इस संबंध में सरकार का जियो है कि अगर सीओ के हस्ताक्षर के स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति हस्ताक्षर करता है तो वो अपराध है और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जानी चाहिए। चूँकि ये सूचना सीओ ने नहीं छपवाई है, इसलिए ये गैर कानूनी है। दूसरे कानून के जानकार ये सवाल उठाते हैं कि जब 4 नवंबर की बैठक में 68 मामले थे तो सिर्फ 4 मामलों को ही नियंत्रण में क्यों लिया गया। तीसरे, बोर्ड ने नियंत्रण में लेने के लिए क्या कार्रवाई की। क्या सूचना मात्र से बोर्ड ने इन वक्फ संपत्तियों को नियंत्रण में ले लिया। क्या जिसे प्रशासक बनाया गया है उसका गजट करवाया गया, क्योंकि वक्फ एक्ट के मुताबिक कोई भी प्रशासक तब तक वक्फ का कारभार नहीं संभाल सकता जब तक उसका गजट नहीं हो जाए। इसी के आधार पर चेयरमैन अली जैदी ने फैज़ाबाद स्थित गुसलखाना के प्रशासक शानदार रिजवी को कामकाज करने से रोक दिया कि जब तक गजट नहीं हो जाता वे कामकाज नहीं कर सकते। शानदार रिजवी तकरीबन 1 साल से जेब में प्रशासक का पत्र लेकर घूम रहे हैं और उन्हें कामकाज की इजाज़त नहीं है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि चेयरमैन ने किस लालच में गुलरेज रिजवी को बिना गजट के जोगीपुरा दरगाह में प्रशासक का कामकाज करने के लिए कह रखा है। अगर गुलरेज रिजवी उनकी अनुमति के बिना काम कर रहे हैं तो वे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराते। इसके अलावा इस झूठी और गैर कानूनी सूचना में 22 अप्रैल के आदेश का जिक्र किया गया है, जो भ्रमित करने वाला है। इससे ऐसा लगता है कि 22 अप्रैल को बोर्ड की बैठक की गई और उसमें सिप्तैनाबाद और मस्जिद मलका किश्वर को बोर्ड के नियंत्रण में लेने का फैसला किया गया, जबकि बोर्ड के कर्मचारियों का कहना है कि नए साल में बोर्ड की कोई बैठक नहीं बुलाई गई। तो ऐसे में किसी आदेश का कोई मतलब नहीं है। जोगीपुरा के अलावा जिन 3 वक्फ को नियंत्रण में लेने की बात कही गई है वे तीनों वक्फ चेयरमैन अली जैदी के रिश्तेदारों के कब्जे में हैं। उन्हें भी इस सूचना से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अब्बास बाग की करबला पर मौलाना कल्बे जवाद का कब्ज़ा है, जिनका समय ख़त्म हो चुका है और वे अवैध रूप से वहां के प्रशासक हैं। उन्होंने पिछले साल 36,000 लोगों के साथ ये कहकर धोखाधड़ी और 420 की थी कि वे मुफ्त में प्लाट देंगे, जबकि वहाँ लोगों को देने के लिए प्लाट है ही नहीं। उन्होंने कौम के गरीबों का कई करोड़ रुपया बर्बाद करवाया। इसी तरह सिप्तैनाबाद पर चेयरमैन के रिश्तेदार शमील बाबरची का कब्ज़ा है और उसका भी समय ख़त्म हो गया है। इसी तरह मौलाना कल्बे जवाद के दलाल को लखनऊ स्थित दरगाह हज़रत अब्बास का पदाधिकारी बनाने की अफवाह उड़ाकर उस दलाल को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, जो लोगों से मुतवल्ली बनने की बधाइयाँ भी ले रहा है और मिठाइयाँ भी बांट रहा है। इस बाबत फेसबुक पर फ़ोटो देखे जा सकते हैं कि किस तरह लोग उस अनपढ़ दलाल और दुकानदार को मिठाइयाँ खिला रहे हैं, जबकि उस दलाल को ये पता नहीं कि बोर्ड की बैठक के बिना और सीईओ ज़ीशान रिजवी के नियुक्ति पत्र जारी करने से पहले न तो कोई मुतवल्ली बन सकता है और न ही प्रशासक,
भले ही मौलाना कल्बे जवाद एड़ी से चोटी का जोर लगा लें, वे भी कुछ नहीं कर सकते। चेयरमैन अली जैदी ने इस सूचना को छपवाकर अपने को सज़ा के कटघरे में खड़ा कर लिया है। उनकी तरफ से की जा रही मनमानी और गैर कानूनी कार्रवाइयों में ये सूचना भी जुड़ गई है, जिससे लोग गुमराह हो रहे हैं। बहरहाल योगी सरकार को चाहिए कि वो कानून को ताक पर रखकर गैर कानूनी काम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। वक्फ एक्ट और वक्फ बोर्ड पहले से ही विवादों में है, इसीलिए लोगों को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है कि सरकारी अधिकारी या डीएम उनकी संपत्तियों को सुरक्षित रख पाने में सफल होंगे। ऐसे में सरकार को बेईमानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके लोगों को यकीन दिलाना चाहिए कि सरकार मुसलमानों की वक्फ संपत्तियों को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।